मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि पूर्वक मां ज्वाला जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक भेंट वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनावों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार अपने आप को हारने की स्थिति में देख रहे थे, उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार बताकर बड़े बड़े होर्डिंग में लिखवाकर लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने का प्रयास किया है, परंतु उनमें से अधिकांश बुरी तरह से चुनावों में धराशायी होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुए हैं। कई सर्वे में भाजपा की सरकार बन रही है, ऐसे कई रिपोर्ट सामने आई हैं। पिछले कल धर्मशाला में भाजपा के प्रत्याशियों की जो बैठक हुई है, उसमें भी यह सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिवाज बदलकर मिशन रिपीट कर रही है और भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार का जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। रिकॉर्ड मतदान हुआ है और रिकॉर्ड मतदान के साथ साथ में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। और 8 तारीख को अब परिणाम आने वाले हैं। और जैसा कि अभी तक हमने इस बात को देखा है कि हिमाचल प्रदेश में है, अब की बात जो भी सर्वेक्षण और सारे जो सर्वे हुए हैं, और आज तो शाम को 5 बजे के बाद एग्जिट पोल भी आ जाएगा, तो अधिकांश में यही एक चीज़ आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर से सत्ता में आ गई है। और उसके अनुरूप जब हम लोगों ने अपने साथियों के साथ पिछले कल समीक्षा की है, तो उसमें भी वही चीज़ देखने को मिली है। बहुत उत्साह के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ी शानदार जीत इस चुनाव में होगी। सर, आपने एक बयान दिया था, अभी अखबारों में भी लगा है कि जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जब चुनाव लड़ने वाला अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो किसी न किसी तरह से वो अपने चुनाव को जीतने के लिए इस प्रकार की बातें करता है। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 8-10 जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जिनके सामने चुनाव जीतने की कठिनाई थी, यानी कि चुनाव जीतने के लाले पड़ गया, अगर हम भाषा में दूसरी भाषा में बात करें, तो उन लोगों ने इस बात का सहारा लेने की कोशिश की कि हम अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करें और क्षेत्र की जनता इस मोह में आकर के, इस भाव में आकर के हमको समर्थन दे दे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने वोट मांगे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। और मैं फिर भी उसके बावजूद ये कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग उनमें से जो मुख्यमंत्री के अपने आप दावेदारी कर रहे थे, अपने आप नारे लगा रहे थे, होर्डिंग्स लगा रहे थे भावी मुख्यमंत्री के, तो उनमें से बहुत सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ करके जो है वो चुनाव हारने वाले हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कांगड़ा से ब्यूरो संजीव महाजन की रिपोर्ट।